Good morning, students. Good morning, students. Here myself Manjesh Kumar. I am going to teach here chemistry. चलो बहुत अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री आज का जो नया लेक्चर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसको ध्यान से देखना है और पढ़ना है सीखना है। देखो ये एक्चुअली मैं इसको बहुत बच्चे बोलते हैं ये फिजिक्स का है ये केमिस्ट्री का है। आई थिंक देखो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो और वो जहाँ दोनों जगह यूज आएंगे तो दोनों जगह उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर एक जगह अच्छा से पढ़ लोगे तो वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना बात। और इसको डिटेल में पढ़ोगे हो सकता है फिजिक्स से ज़्यादा यहाँ पे हम पढ़ाएं, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा ध्यान से दोगे और जितने भी क्वेश्चन दिए वो करोगे। अभी ये चैप्टर पे जितना तुम अधिक काम करोगे बुआ, जितना एज मच एज डीपली यू गो थ्रू दीज टू चैप्टर्स, या इस चैप्टर में दो चैप्टर जो पढ़ाने वाले हैं, जितना काम करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट तुम्हारा बिल्डअप हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा तो उसका तुमको प्रॉब्लम नहीं लगेगा। एवरीथिंग वुड बी द इजी, ठीक है ना। और एवरीथिंग विल गो एज ए स्मूथ, ठीक है ना। सब स्मूथ की तरह जाएंगे, ठीक है ना बुआ। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज का जो हमारा लेक्चर जो है बुआ वो यूनिट फॉर मेजरमेंट है। तो लेक्चर का नंबर मतलब क्या होगा, लेक्चर नंबर 2 मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा। लेक्चर नंबर कितना होगा बुआ 02 का पार्ट ए, ठीक है ना। इसमें देखो कहीं एक ही लेक्चर हो। 02 का क्या होगा वो पार्ट ए, दो लेक्चर में एटलीस्ट कंप्लीट करेंगे। कौन सा चैप्टर चल रहा है बुआ, यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है तुम्हारा। मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट का तुम्हारा लेक्चर नंबर 2 पार्ट। इस लेक्चर का नाम है वो यूनिट्स। ये लेक्चर नंबर 2 का जो नाम है यूनिट्स, ठीक है ना। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स फॉर मेजरमेंट एंड यूनिट्स फॉर मेजरमेंट, MEASURE मेजरमेंट। अब देखो भाई ये बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, इससे हम लोग बहुत चीज सीखने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत चीज अभी तक जो तुम जितने भी सीखे हो बहुत कम चीज सीखे हो। अब यहाँ पे बहुत चीज बहुत क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, यहाँ से आपको क्वेश्चंस करने का सीट मिलते रहेगा, आप लोगों को सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं हम लोग यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। अब ये यूनिट होता क्या है, मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है ना वो देखो, मेजरमेंट का मतलब कोई रेफरेंस पॉइंट से किसी चीज को कोई कितना गुना बड़ा है, ठीक है ना। मतलब हाउ मेनी टाइम समथिंग इज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, ठीक है ना। वो तुमको बताता है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है देखो, मतलब कितने टाइम्स वो उससे बड़ा है या किससे छोटा है। तो मेजरमेंट का कैसे डिफाइन करोगे, तो सिंपल से बोलोगे हाउ मेनी टाइम्स, मतलब कोई कितना एक रेफरेंस पॉइंट से कितना बड़ा है। अगर मान लो हुआ एक ऐसा अज्यूम करो जो कोई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट नहीं है, तो हम पूछा जाए मेरा हाइट कितना है, तो हम कोई छोटा एक यूनिट ले लेंगे। जैसे कि मान लो हुआ ये जो मार्कर दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे ये 1 यूनिट का लेंथ है, ठीक है ना। तो अब इस मार्कर से मेरा हाइट कितना गुना बड़ा है, ठीक है ना। इस मार्कर से मेरा हाइट कितना गुना बड़ा है तो उसी को बोलते हैं हम लोग मेजरमेंट। समझ में आया होगा। अगर मान लो हमको इस पूरे यहाँ से लेके रोड का नापना है, यहाँ से लेके हमको मुंबई को डिस्टेंस को नापना है, तो हम इसी मार्कर से क्या करेंगे ना, इसी मार्कर से कैलकुलेट करते चलेंगे। मतलब इसको कितना टाइम्स वो बढ़ा है, जितना बढ़ जाएगा मतलब ये ऐसा मार्कर कितना लग जाएंगे यहाँ से मुंबई तो बिछाने में, तो वो यहाँ से लेके उतना डिस्टेंस बढ़ा है। अब सुनो बुआ, अगर मान लेते हैं बुआ जैसे कि बोल देते हैं, अगर मान लो यहाँ से एक देखो, अब यहाँ पे तुम देखोगे अगर मान लो 5 मीटर बोल दिए, ठीक है ना। अगर मान लो 5 मीटर कोई लेंथ है या मान लो 5 मीटर का लेंथ है, तो इसका मतलब क्या होता है बुआ, मतलब कि 5 इंटू देखो बुआ 5 इंटू 1 मीटर, मतलब ये 1 मीटर से 5 गुना बड़ा है। मीनिंग समझो, ये क्या होगा बुआ, वो 1 मीटर से 5 गुना बड़ा है। उसी का होगा देखो 20 किलोमीटर। इसका मतलब क्या होता है देखो बुआ, मतलब 20 टाइम्स 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 किलोमीटर। समझ में आया बुआ। तो मतलब कि 1 किलोमीटर का वो 20 गुना बड़ा है, ठीक है। 20 टाइम्स ग्रेटर देन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से वो 20, मतलब 1 किलोमीटर जो होगा बुआ, उस 1 किलोमीटर से वो 20 गुना बड़ा डिस्टेंस है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो ये एक्चुअली यहाँ पर ये 1 मीटर देखिए, 1 किलोमीटर देखिए, ठीक है ना। 1 लीटर भी देख सकते हो। तो ये सब क्या है, ये सब यूनिट है। तो इसी यूनिट को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। क्या चीज को डिस्कशन करेंगे, यूनिट को डिस्कशन करेंगे। वो इसमें बहुत सारा चीज होगा, फॉर्मूला का जितना भी है ना, फॉर्मूला का सारा यूनिट यही क्लियर होगा। अभी से लेकर 200 मतलब सॉरी अभी से लेकर 2 साल तक आप जितने भी फॉर्मूला यूज करोगे, या 5 साल तक जो भी साइंस में आगे मेंटेन रखेंगे, 5 साल तक या जितने भी, तो उन सबको ये यूनिट का ये कॉन्सेप्ट ना हर समय जरूरत पड़ेगा। वेदर यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मतलब कि साइंस के स्टूडेंट होना ही चाहिए, ठीक है ना। और मैथ्स में भी जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। और इसको डीपली पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। और एक लेक्चर ये है और इसी को मतलब बढ़िया से हम लोग देखेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं ना हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। हेडिंग डालोगे होगा सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज लिखोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट लिखते भी चलोगे बुआ, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, MEASUREMENT। अब देखो वो कौन सा प्रॉपर्टी, मैटर क्या होता है हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, मैटर क्लासिफिकेशन देख चुके थे, टोटल चीज मैटर का हमें पता है।
तो अब देखो बुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर, उनके प्रॉपर्टीज देखेंगे और उनके मेजरमेंट देखते हैं, ठीक है ना बुआ। अब यहाँ पर लिखेंगे, लिखोगे बुआ, द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, ऐसे लिखते हैं द प्रॉपर्टीज, यहाँ पे ऐसे एरो दे दो, द प्रॉपर्टीज द प्रॉपर्टीज ऑफ substance have unique characteristics, मतलब देखो द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस जो होता है, दे हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उन जितने एंड क्लासिफाइड एज, देखो जितने भी सब्सटेंस होते हैं, उन जो भी ध्यान से देखो, जो भी सब्सटेंस होते हैं उन सब्सटेंस का क्या होता है, वो कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज होता है, तो उस प्रॉपर्टीज में भी उनमें एक खास कैरेक्टर छुपा होता है, मतलब प्रॉपर्टीज एक खास, देखो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स में कंफ्यूज मत होना बहुत, ठीक है ना। अब देखो प्रॉपर्टीज मतलब गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब भी गुण ही होता है, ठीक है ना, बट वर्ड अलग अलग है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो बुआ, हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनके प्रॉपर्टीज, उसमें एक खास प्रॉपर्टी होता है जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, तो उस आधार पे ना मतलब देखो द प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टर हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम लोग को, हम उस मैटर को उसको प्रॉपर्टी को, मतलब उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, उनके गुणों को हम लोग क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, मतलब वो जो प्रॉपर्टीज होगा और उनके मतलब कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर उनके प्रॉपर्टीज को हम डिवाइड करते हैं। तो अब देखो वो सबसे पहला हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो हम लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या पढ़ेंगे हम लोग, वो फिजिकल प्रॉपर्टी, जो भी मैटर होगा उनको हम लोग सबसे पहले में क्या डालेंगे, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कैरेक्टरिस्टिक बड़ा होगा तो उनमें देखेंगे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा देखेंगे हम लोग वो केमिकल प्रॉपर्टी, क्या देखेंगे हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वो होगा, तीसरा में हम लोग देखेंगे मेजरमेंट, ठीक है ना, मेजरमेंट्स, क्या देखेंगे वो हम लोग, मेजरमेंट्स देखेंगे, समझ में आया। तो अब देखो बुआ, यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, जो भी प्रॉपर्टी है उनके मतलब जो उन सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होता है उनमें कुछ खास तरह के गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बंच ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर हम लोग इसको बांटते तीन भाग में, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी और मेजरमेंट में। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है आपका, जो आइडेंटिटी उसका चेंज नहीं करे, जैसे कि अगर मान लो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है ना, अगर इस मार्कर का फिजिकल प्रॉपर्टी पूछा जाए तो ये क्या होगा, ये इसका, ये सबसे बोल सकते हो ये दो कलर से बना होगा, ऊपर ब्लैक होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये व्हाइट होगा, ये सॉलिड स्टेट में रहता है, ठीक है ना बुआ, और ये भी क्या होता है, रिएक्ट नहीं कर रहा है किसी चीज से, तो ये सब चीज जो होंगे ना, ये समझ में नहीं, देखो अब देखो रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो देख के पता चल गया ना, तो अब देखो वो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये सारे चीज फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएंगे, लेकिन अगर उसमें रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, तो वो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे। इज इट क्लियर, चलो। तो अब ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है ना, वो सब्सटेंस जिसमें ये पोटेंशियल हो केमिकल रिएक्शन करने की, जो केमिकल रिएक्ट कर जाता है, ठीक है ना, या होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है एक्चुअली मेजरमेंट। अब देखो मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट एक्चुअली में किसी चीज को हम ये पता कर सकते हैं ना वो कितना टाइम्स बढ़ा है, ठीक है ना, इसी को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। तो अब दे लिखेंगे इसके, अब क्या लिखोगे इसमें, इसके आगे लिखोगे मेजरमेंट, जब हेडिंग डालोगे और उस मेजरमेंट्स को हेडिंग, इसको मिटाते हैं बॉयज को नोट कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे मेजरमेंट लिखा उसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखो मेजरमेंट में लिखोगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, क्या लिखोगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, क्या लिखोगे बुआ, अब देखो बुआ टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट। अब देखो बुआ हम लोग को पढ़ना है दो तरह के मेजरमेंट होते हैं, कितने तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट होता है, टू टाइप्स, ठीक है ना, टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, हमको दो तरह का मेजरमेंट हमें पढ़ना है। अब ध्यान से देखोगे ये दो तरह का कौन होता है होगा, एक सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक हम लोग सबसे पहले देखेंगे होगा इंग्लिश सिस्टम, ठीक है ना, इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, और दूसरा हम लोग देखेंगे होगा, दूसरा में हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, क्या देखेंगे होगा, मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, समझ में आया। मैट्रिक्स सिस्टम जो है वो ये देखो सबसे ज्यादा, इंग्लिश सिस्टम क्या होता है ना, इंग्लिश सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एफपीएस, आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है ना, एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम क्या होता है, उसे इंग्लिश सिस्टम कहते हैं। और ये पहले वाली बुक सब देखोगे ना तो उसमें बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है ना, इसका कॉन्सेप्ट जैसे कि इसको पाउंड है, देखो एफ मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, फुट पाउंड सेकेंड, फुट में हो गया फुट पाउंड और सेकेंड, मतलब फुट मतलब समझ रहे हो ना किसी चीज का लेंथ नापना, पाउंड मतलब समझ लो कितना केजी का है, समझ में ना वेट, और यहाँ पे सेकंड मतलब टाइम, मतलब ये तीनों चीज का है।
तो देखो ये जो पहले वाला बुक देखोगे ना तो वो एफपीएस पे बहुत सारा लिखा होता है, उसको कन्वर्जन करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब ये चलता नहीं होता, ठीक है, लेकिन इंग्लैंड में जो भी इंग्लिश के बुक ले लोगे ना, जो इंग्लिश सिस्टम को फॉलो करता है, उसमें ये सारे चीज बहुत मिलेंगे और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होंगे। हम लोग पढ़ते हुआ मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मैट्रिक्स कहाँ से, नहीं, ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रांस। ये कहाँ से आएगा, ओरिजिनेटेड, या देखते रहोगे, ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रांस, ये फ्रांस से आया है ये सिस्टम, ठीक है ना। हम लोग इस सिस्टम को स्टडी करते हैं। एक्चुअली अभी जो स्टडी करते हैं हम लोग ऐसा सिस्टम करते हैं जो एक्चुअली में ये तीनों को अलग एक नया सिस्टम हम देखते हैं। ये फ्रांस से होगा। अब वो देखो ये मोर कन्वीनियंट है, पहला टॉपिक ये लिखोगे, दूसरा क्या लिखोगे, मोर कन्वीनियंट है, कन्वेनियंट है, ठीक है ना। कन्वीनियंट का स्पेलिंग सही देख लेना हुआ, कन्वेनियंट, CONVIEN, आई नहीं होगा, ठीक है ना, CONVIENENT, कन्वेनियंट, ठीक है ना, कन्वेनियंट। ये क्या होगा, ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रांस, ये ज्यादा। कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है ना, सुविधा, मतलब इजी, ठीक है ना, इजी टू यूजफुल। तो ये हमारे पास दो तरह के सिस्टम है, ठीक है ना। अब देखो एफपीएस, और इसको हम लोग बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। क्या बोलते हैं वो, एमकेएस सिस्टम, ठीक है ना, एमकेएस सिस्टम, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पर एमकेएस सिस्टम। अब हम लोग आगे देखेंगे ये क्या होता है, इस दोनों को भी छोड़ो, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये देखो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये यहाँ पर, इसको छोड़ दो, बाद में हम लोग देखने वाले, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे क्लियर कर देंगे बढ़िया से। अब देखो बुआ, सबसे पहले ये सिस्टम, इसके बाद हम देखो इस दोनों सिस्टम से ना एक नया सिस्टम बनाए, क्योंकि ये दोनों मतलब उतना अप्रोप्रिएट नहीं था। एक बहुत सारे देखो, अगर मान लो, अगर इंडिया में मतलब मान लो इस वर्ल्ड में बहुत सारे देश है, मतलब 206 207 जो भी देश हो, ठीक है ना, तो उन सब में एक अलग अलग सिस्टम है मेजरमेंट का, तो क्या पता चल पाएगा। अगर मान लो हम यहाँ पे 1 मीटर मान रहे हैं, तो वो वहां पर क्या मानेगा बुआ, वो कुछ और मान लेगा, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर, मतलब कुछ और यूनिट मान लेगा। तो यहाँ ऐसे क्या होता है ना, हम लोग का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा किसी कंट्री का, या किसी पूरे एक्चुअली इस वर्ल्ड का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या सोचे ना, सबका एक यूनिट बना दो, जिससे क्या होगा ना, बताओ, अगर मान लो वो देश अगर 1 मीटर बोलता है, तो उसके दूसरे देश में भी पता चले वो 1 मीटर ही है, समझ में आ रहा है ना बात। अगर वो बोले 1 kg है, तो दूसरे में पता चलना चाहिए 1 kg है। ऐसा नहीं है 1 kg है तो बोलेगा 1 पाउंड, तब केजी और पाउंड में तो रिलेशन नहीं ना पता है ना। तो इस दैट्स वाई हम लोगों ने क्या किया ना, हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया, मतलब कि बहुत सारे वे, मतलब जितने भी हर कंट्री है ना, सबके हेड को बुलाया, ठीक है ना, जो मेजरमेंट के डिपार्टमेंट के हेड जो होते हैं ना, उसको बुलाया गया, और एक कॉन्फ्रेंस की गई। कॉन्फ्रेंस मतलब वहां पे एक मीटिंग बनाया गया, और उस मीटिंग में बताया गया कि आज इस सिस्टम को हमें, मतलब ये इसमें ये प्रॉब्लम तो हम लोग एक नया सिस्टम को डेवलप करते हैं, और जो पूरे वर्ल्ड में एग्जिट करेगा, और ये लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। जैसे अगर मीटर वाला स्केल है तो लोग आसानी से मिल जाता है, समझ में आ रहा हुआ। तो ये उसी समय का है, मतलब वो लोग डिसाइड किए हुए थे। दैट्स व्हाई यू यूजुअली गेट द 1 मीटर स्केल और 2 मीटर स्केल और द समथिंग एल्स, समझ में आ रहा है बात। तो इन सारे चीजों के कारण हम लोग को पढ़ना है एक नया सिस्टम, जो इन इस तीनों से क्या हुआ ना, एक्चुअली इसी से फ्रांस से डेवलप होकर निकला था, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हेडिंग में लिखोगे क्या होगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये सब चीज याद भी करने नहीं रखना है, मतलब समझते चलो। इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब इकाई की अंतरराष्ट्रीय सिस्टम, जो भी हो, मतलब सिस्टम, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब जो भी यूनिट है, यूनिट का मतलब होता है वन, ठीक है, यूनिट्स का मतलब क्या होता है, वो वन। अब देखो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको बोलते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऐसे लिखते चलोगे, एसआई यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक चलो मैं देख लेता हूँ, ऐसा ही यूनिट का मतलब क्या होगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखो बहुत सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है क्या, इसका नाम एस आई क्यों है, मतलब आई एस होना चाहिए ना, क्योंकि आई यहाँ पे हो रहा है, फिर एस यहाँ पे हो रहा है। तो देखो ये एक्चुअली ये फ्रेंच सिस्टम से लिया गया, किससे लिया गया, फ्रेंच सिस्टम से लिया गया। तो उस फ्रेंच सिस्टम के कारण क्या होता है नहीं, इसका नाम जो है ना एस आई, वो कैसे होता है हम लोग तुमको बताते हैं। वो देखो एक्चुअली क्या होता है ना, इसको रियल में बोलते हैं इंटरनेट, यहाँ पे क्या होता है ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, पलट दो इसको, ये फ्रेंच में कैसे होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को करोगे तो ये ऐसा ही आ जाएगा, तो बस अपोजिट है, ठीक है ना। तो वो ये फ्रेंच सिस्टम के कारण ऐसा लिया गया, ठीक है ना। तो अब देखो हुआ, इसको हम लिखते हैं ना, इट वाज, देखो इट वाज, ठीक है ना, इट वाज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है ना, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 11th 11th
जनरल, ठीक है ना, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, वेट एंड मेजरमेंट, MESUREMENT। देखो बुआ, ये एक्चुअली ये 11th जनरल, ठीक है ना, 11th जनरल वेट एंड मेजरमेंट से इसको एक्सेप्ट किया गया है। मतलब ये ऐसा जनरल कॉन्फ्रेंस जो था वो 10 हो चुके थे, ठीक है ना, 11वां जो हुआ था कॉन्फ्रेंस उसमें इसको एक ऐसा यूनिट ऑफ सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया था बहुत सारे डिफिकल्टीज को देखने के बाद। तो अब देखो बुआ, यहाँ पर ये एक्चुअली जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं बुआ CGPM। देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि ऐसा यूनिट को हम लोग क्या ना IS यूनिट क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो इसके लिए फ्रेंच में इसको क्या बोला जाता है, मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है ना, एक्चुअली क्या बोला जाता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। आप बुक पढ़िएगा एनसीईआरटी को तो उसमें लिखा हुआ है पूरा ओपनली, तो वहां पर आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब देखो बढ़िया से मतलब समझ जाइएगा। अब ये CGPM, ये जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, एक्चुअली जो ये हमारा इस रूल के अकॉर्डिंग होता है तो इसको बोलते हैं GCWM बोलते हैं। बोलो बात सही है कि नहीं, लेकिन वो ये बोलना गलत हो जाएगा, इसको बोलते हैं CGPM। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है वो देखो, कॉन्फ्रेंस जनरल, इसमें C का मतलब क्या होगा, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, G का मतलब जनरल, सामान्य, जनरल। P का मतलब क्या होता है, देखो P का अब फ्रेंच वर्ड होता है, फ्रेंच वर्ड में क्या होता है ना, DSPOIDS, ठीक है ना, डेस्पार्ट। स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, एनसीईआरटी सेम लिख रहे हैं, डेस्पार्ट्स एट मेजर, एट मेजर, MEASURE, एक्चुअली मेजर। ये जो हमने लिखा फुल फॉर्म, ये इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, इसको फ्रेंच से हम लोग कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, तो इसका मीनिंग यही होता है जनरल कॉन्फ्रेंस। देखो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, यही होता है इसका मीनिंग। तो अब देखो ऐसा यूनिट को ही एक्सेप्ट क्यों किया गया, क्योंकि वो इस सिस्टम को ना बहुत ही वेल डिफाइन से बनाया गया, जो कि हर जगह यूज हो, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। समझ में आया ना बुआ। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ये एसआई यूनिट के कुछ मतलब कि एसआई 7 फंडामेंटल यूनिट उठाते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। समझ में आया ना बुआ, मतलब यही 7 फंडामेंटल हम लोग क्या क्वांटिटी से हम लोग पूरे जितने भी क्वांटिटी अभी 100 119 अभी एटलीस्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना, मतलब जो उनको देखने पड़ेंगे, इस 2 साल में बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, मतलब अभी फंडामेंटली हम उसको देखने वाले हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। अब देखो बुआ, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है और ड्राइव यूनिट क्या होता है, तो देखो बुआ, जो बेस यूनिट होते हैं जिसके आधार पर कुछ और जिसके बेस के जिसको बेस मान के और यूनिट को बनाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं, उस बेस यूनिट को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलते हैं बुआ, फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट। क्या बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स एंड इसी को बोलते हैं बेस यूनिट्स, बेस यूनिट्स। और दूसरा बोलते हैं ड्राइव यूनिट, DERIVED, ड्राइव यूनिट्स। अब देखो भैया हमारे पास फंडामेंटल यूनिट कितने हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट है। कितने हुआ, 7 बेस यूनिट्स, बेस यूनिट्स बोलो या 7 फंडामेंटल यूनिट्स बोलो, फंडामेंटल यूनिट्स। अब वो कौन कौन सा है, ठीक है ना, इसमें क्या हो सकते हैं, इसमें बहुत है, ठीक है ना, मोर मतलब बहुत ज्यादा है, इसमें कोई काउंट नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज्यादा है, जैसे कि इसमें बताते हैं, ठीक है ना। अब देखो 7 में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेंथ, ठीक है ना, लेंथ हो जाएगा, मास हो जाएगा, देखो कौन कौन है, लेंथ हो जाएगा, मास हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, ठीक है ना, लेंथ मास टाइम, टेम्परेचर हो जाएगा बुआ, ठीक है ना, करंट हो जाएगा, ठीक है ना, करंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बुआ, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो यहाँ पे ध्यान से देखते चलो सब्सटेंस। अब देखो बुआ, यहाँ पे लेंथ मास टाइम टेम्परेचर, TEMPERATUR, टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर, याद करो ये तीनों को एक बार याद कर लो, ये तीनों को एक बार याद कर लो, और एक को लेंथ मास टाइम टेम्परेचर करंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लेंथ मास टाइम टेम्परेचर करंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो जाएंगे। अब देखो सबसे पहले, और इसमें क्या हो जाएंगे ना, ये ड्राइव यूनिट। तो ड्राइव में क्या होगा, जैसे अगर मान लो हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखो क्या होता है ना, जैसे एरिया, एरिया को हम लोग क्या करेंगे, ये सब ड्राइव यूनिट में, एरिया का यूनिट क्या होगा वो मीटर, ठीक है ना, यहाँ पे देखो ये एरिया हो जाएगा, तो एरिया क्या होता है ड्राइव क्वांटिटीज में आ जाएंगे, जैसे मीटर का एक स्क्वायर होगा, मीटर का क्यूब देखोगे, तो उसके बाद वो ये सब ड्राइव यूनिट होता है। ड्राइव यूनिट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, उनको हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। 107 की करीब में आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 107 या 109, मतलब 100 प्लस में ड्राइव यूनिट आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो अब इनको मिटाते हैं, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में, हम ये इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना, वी विल डिस्कस द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी।
अब देखो बुआ, ध्यान देखो, इसमें हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल को आप लोग भी ड्रॉ करिएगा, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले लिखेंगे बेस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, बेस फिजिकल क्वांटिटी। क्या देखो यहाँ पर लिखोगे फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, देखो जैसे बना रहे वही QUANTITY, फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे यूनिट्स, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे यूनिट, UNIT, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल PHYSICAL, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, क्वांटिटी। देखो जैसे बना रहे, अब देखो ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना, ध्यान से देखते चलोगे हम लोग बहुत अच्छा से। देखो इसमें क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, इसके यूनिट। अब यहाँ पर देखो होगा, इसमें भी दो पार्ट बनाएंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखते चलोगे, इनका डेफिनेशन भी पढ़ाएंगे हम लोग। अब देखो थोड़ा सा स्पेस और इधर कर दो इसको। अब देखो यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे बांटोगे तो फिजिकल क्वांटिटी है, तो नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उसका देखो हुआ यहाँ पर क्या लिखोगे सिंबल, SYMBL, सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। पहले इतना क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहला हम लोग क्या पढ़े थे, तुम भी लोग खुद बताओ, सबसे पहला हम लोग पढ़े थे, देखो देखते चलोगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं, चलो सबसे पहला हम लोग पढ़े थे, देखो देख जैसे बना रहे वैसे ही बनाना, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले इधर वाला कर लेते हैं क्लियर, उसके बाद देखो पहला नंबर में ये थोड़ा सा स्पेस कम है ना मेरे पास, थोड़ा सा इसको दिमाग लगा के छोटा करना पड़ेगा। चलो अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, सबसे पहला क्वांटिटी कौन सा होगा बुआ, लेंथ, क्या होगा LENGTH, लेंथ। उसके बाद दूसरा में हम लोग क्या पढ़ेंगे बुआ, मास, ठीक है ना। तीसरा में हम लोग क्या पढ़ेंगे बुआ, मास के बाद क्या पढ़ेंगे टाइम, ठीक है ना, देखो। और चौथा में हम लोग क्या पढ़ेंगे बुआ, टेम्परेचर। चौथा में क्या पढ़ेंगे हम लोग, टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे टेम्परेचर। फिफ्थ में हम लोग क्या पढ़ेंगे टेम्परेचर के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। सिक्स्थ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यही हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो इसके लेंथ का सिंबल क्या होता है बुआ, लेंथ का सिंबल हम लोग क्या लिखेंगे L, लेंथ का सिंबल हम लोग क्या लिखेंगे बुआ, सॉरी लेंथ का सिंबल, लेंथ का सिंबल क्या लिखेंगे L, L से इसको डिनोट करेंगे, लेंथ को किससे डिनोट करेंगे। मास का सिंबल क्या लिखोगे बुआ, मास का सिंबल लिखोगे M, इसको पहले एरो बना लेते हैं। लेंथ का सिंबल L, तुम लोग टेबल बना सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो एज यू विश। चलो बुआ अब देखते हुआ तो लेंथ का क्या लिखेंगे, अगर देखो लेंथ का क्या लिखेंगे L, मास का टाइम का क्या लिखेंगे स्मॉल t। देखो जो लिखा जो यहाँ सब स्मॉल है, लेंथ का L L L मतलब LMAT सब स्मॉल है। टेम्परेचर का यहाँ पे कैपिटल T लिखना होगा, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ T तो यहाँ पे क्या होता है टाइम के लिए स्मॉल t यूज करोगे, टेम्परेचर के लिए कैपिटल T। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग इसको यूनिट में मतलब इसको इलेक्ट्रिक करंट को क्या चीज से नोट करेंगे, I से, कैपिटल I से, स्मॉल I से नहीं करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को क्या लिखोगे बुआ, इसको I और V से डिनोट करोगे, क्या चीज से डिनोट करोगे, I और V से डिनोट करोगे, समझ में आया बुआ। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या चीज से डिनोट करोगे बुआ, N से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या चीज से डिनोट करोगे, N, N किसका है मोल का है, N किसका है मोल का है। अच्छा आगे लिखने ही वाले हैं, चलो तो यहाँ पर ये समझ में आया, नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे N लिखे, स्मॉल n होगा। अब देखो बुआ हमको ये मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी और उसका हमको सिंबल पता हो गया, हमको क्या पता चला, फिजिकल क्वांटिटी और उसका सिंबल हमें पता चल गया। अब हमें पता करना है इसका यूनिट, मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इस बंदे का यूनिट क्या होगा, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इनका यूनिट क्या होगा। देखो जैसे बनाया अपने कॉपी में बढ़िया से बनाना, ठीक है नहीं, बहुत काम का चीज है, ठीक है ना।
तो अब इनका यूनिट देखो, जैसे कि लेंथ का यूनिट क्या होता है बुआ, इसमें एसआई सिस्टम में इसका लेंथ का यूनिट होता है बुआ मीटर, सॉरी लेंथ का यूनिट होता है मीटर, सही है। अब देखो इसमें सब स्मॉल लेटर में लिखोगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर लिखोगे नेम ऑफ यूनिट, इसमें क्या लिखोगे बुआ, नेम ऑफ यूनिट, मतलब उस यूनिट का नाम बताइए। उसका क्या लिखोगे बुआ, सिंबल ऑफ यूनिट, सिंबल ऑफ यूनिट। देखो बुआ दोनों में फर्क होता है, ये सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इधर है और इधर सिंबल ऑफ यूनिट है, मतलब हमारा ये और इसका रिलेशन और ये और इसका रिलेशन, ठीक है ना। तो अब देखो नेम ऑफ यूनिट में क्या लिखोगे, लेंथ को क्या चीज में मेजर करते हो हम लोग, मीटर में करते हैं। क्या चीज में करते हैं, मीटर। ये सारा स्मॉल, ये जितना भी होगा सब स्मॉल लेटर में लिखना, स्मॉल लेटर में लिखे हुए, ठीक है ना। मीटर होगा। यहाँ पर देखो मास को क्या चीज में डिनोट करते हो, मास को एम है, मास को एम से डिनोट करते हैं। मास को क्या होता है, किलोग्राम। ये भी क्या होगा, किलोग्राम में करते हैं, याद रखना पड़ेगा वो ये मीटर। उसका टाइम को क्या चीज में करोगे, वो सेकेंड। ये सब स्मॉल लेटर में, ठीक है ना। ये जितना भी दिख रहा है ना सब स्मॉल लेटर में। किलो का भी के क्या है तुम्हारा, स्मॉल लेटर में। देखो टेम्परेचर है तो टेम्परेचर क्या चीज से नोट करो, केल्विन में। ये भी क्या लिखोगे तुम्हारा, केल्विन भी स्मॉल लेटर में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बुआ, एम्पियर। एम्पियर भी क्या लिखोगे, स्मॉल लेटर में, ठीक है ना, AMPERE, ठीक है ना बुआ। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, इसको क्या होता है, कैंडेला, CANDELA। ये भी सी भी स्मॉल में ही होगा, याद रखोगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या बोलते हैं बुआ, MOLE, मोल। तो ये जितने भी है सब स्मॉल लेटर में। आपको देखो यूनिट ऑफ, देखो नेम ऑफ यूनिट जो होगा सब स्मॉल लेटर में होगा। अभी अगर यहाँ पे कहीं कैपिटल लिखते तो आगे आगे आप लोग गलती करिएगा, और क्या गलती होगा वो हम लोग देखेंगे। तो इनको ध्यान रखना, ये सब स्मॉल लेटर में होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं बुआ हम लोग यहाँ पर इनका मीटर। तो अब देखो इसका सिंबल क्या लिखो, मीटर का सिंबल तो M ही होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, M। देखो सिंबल यहाँ पर किलोग्राम, तो K और G, तो यहाँ पर क्या होगा बुआ, इसका K, स्मॉल K और G, याद रखोगे, स्मॉल K और G। इधर इधर में क्या होता है ना, इधर में सब स्मॉल ही होगा, एक्सेप्ट किसी साइंटिस्ट के नाम पे जो यूनिट होगा वो सर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। सेकेंड को क्या लिखोगे बुआ, स्मॉल s, समझ में आया। केल्विन को क्या लिखोगे बुआ, स्मॉल केल्विन। अब देखो केल्विन को स्मॉल लिखोगे या कैपिटल लिखोगे बुआ, तो याद रखना केल्विन एक साइंटिस्ट के नाम पे था, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे बुआ, केल्विन को हम लोग कैपिटल लिखेंगे। क्या में लिखेंगे, कैपिटल लिख देते, कैपिटल लेटर, ये याद रखिएगा, कैपिटल लेटर। अब देखो वो एम्पियर, एम्पियर भी एक साइंटिस्ट थी, केल्विन साइंटिस्ट ने दिया था, तो केल्विन साइंटिस्ट का नाम था इसलिए के कैपिटल लिखिए। एम्पियर भी एक साइंटिस्ट थे जो इलेक्ट्रिक करंट मतलब करंट के बारे में लेसन में बताए थे, तो उनको एम्पियर है तो इसका भी नाम क्या होगा, ए। ये भी क्या होगा, ये भी तुम्हारा कैपिटल लेटर। ये सब चीज ध्यान देना वाली बात है, कैपिटल लेटर हम लोग पढ़ते हैं, बाद में पता चलता है इसमें कंफ्यूजन बहुत रह गया, तो यह इसको हम यहीं पे। और देखो कैंडेला, कैंडेला बुआ देखो कैंडेला जो होता है ना, कोई कैंडेला क्या होता है, यूनिट होता है, तो ये स्मॉल में ही लिखेंगे, C और यहाँ पर D, ये कैपिटल लेटर में नहीं होगा। और मोल जो होता है ना, इसका यूनिट E हटा दो तो क्या होगा, MOL। तो अब देखो यूनिट में केवल दो ही कैपिटल लेटर लिखना है, जिसमें पहला क्या है, K है, दूसरा क्या है, A है। अब देखो पूछो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिले आपको, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप NCERT बुक के पीछे जाओगे, ये फिजिक्स वाले बुक में, तो उसमें पीछे में एक अपेंडिसेस करके लिखा हुआ रहता है ना, सीट बनाओ तो वहां पे आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन लिखे हुए मिल जाएंगे आपको वहां पे। अब देखो वो ये याद करने हैं, ठीक है ना। कैसे याद होगा, देखो हुआ लेंथ है तो देखो लेंथ, देखो एक्चुअली ये याद कर लो और ये याद कर लो। तो लेंथ को क्या चाहिए, लेंथ को क्या चाहिए कल मीटर में, मास को क्या चाहिए किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। ऐसे याद हो गया एक बार, ऐसे 5 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। फिर इधर लेंथ को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में, ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि तुम्हारा फिजिक्स वाला MLP जो बनेगा इसी पे बनेगा, वो भी बता देंगे हम, ठीक है ना। अब L को क्या चाहिए मीटर में, M को क्या चाहिए केजी में, T को क्या चाहिए सेकंड में, टेम्परेचर को क्या चाहिए केल्विन में, I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, IV मतलब कि क्या होता है ना ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होगा CD में, और N को क्या चीज में करोगे होगा, मोल में करोगे, N को क्या चीज में करोगे, मोल में। तो ये यूनिट आ गया आपके, मतलब अब ये यूनिट आ गया, मतलब ये सब एक 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 है, ये क्या है, यूनिट है। मतलब ये 1 मीटर हो गया, ये 1 केजी हो गया, ये 1 सेकंड भी होगा, वो 1 केल्विन हो गया, ये 1 एम्पियर हो गया, 1 कैंडेला, 1 मोल। अब देखो बुआ ये 1 क्यों नहीं लिखते, क्योंकि देखो 1 इंटू अगर m करोगे तो क्या होगा, 1 ही m होगा ना, इक्वल टू हम m लिख सकते हैं ना, समझ में आता है। इसीलिए ये सब चीज 1 1 है, ये सब क्या होगा एक्चुअली में देखोगे तो ये सब चीज क्या आ जाएगा बुआ, 1 m है। इसको अगर देखोगे अप्रोक्सीमेट तो ये एक्चुअली में ये लिखो या 1 मीटर लिखो, ये लिखो या लिखोगे 1 केजी लिखो, ये लिखो या लिखोगे 1 सेकेंड लिखोगे, समझ में। ये के स्मॉल है, याद रखिएगा बुआ। और ये कैपिटल यहाँ पे क्या केल्विन लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे 1 कैपिटल के का मतलब क्या होता है 1 केल्विन।
यहाँ पे, और इसको क्या लिख सकते हो, 1 एम्पियर, 1 कैपिटल एम्पियर का मतलब क्या हो गया ना, 1 एम्पियर, कैंडेला 1, और इसमें सी डी 1 सी डी, समझ में है ना। अब यहाँ पे क्या होगा 1 मोल और 1 मोल, ये यूनिट है, मतलब ये सब एक है। तो समझ में आ गया ये पूरा यूनिट का क्राइटेरिया। तो इसे नोट करिए, इसको बढ़िया से हम साइड हो जाते हैं ताकि पूरा दिख जाए आपको, फिर नोट करिएगा, फिर आगे बताते हैं।